हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, आज उन क्लास 9th के बच्चों के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। हिंदी साहित्य के चैप्टर नंबर 3, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। आज हम लोग इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और इनकी रचनाएं पढ़ेंगे और इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग क्लास 9th के बच्चे इस पर ध्यान देंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे बगैर स्किप किए हुए। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और चालू करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के आरत दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। यानी कहा जा रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद जी का जन्म 1907 को बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। अब आगे बात कर लेते हैं। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी एवं माता का नाम ज्योतिष्मती था। इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी और माता जी का नाम ज्योतिष्मती। अब आगे थोड़ा बात कर लेते हैं। आगे है, एक मिनट। आगे है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत से हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत से चालू हुई। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। ये दोस्तों बताया जा रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई किया, जिसमें ज्योतिष की पढ़ाई की और साहित्य की पढ़ाई की है। आचार्य मीन्स होता है टीचर की उपाधि मिल गई इनको, एक अध्यापक बन गए। सन 1940 ईस्वी में हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए। ये 1940 को हिंदी एवं संस्कृत अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए। यहीं इन्हें विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का सानिध्य मिला। यहीं इनकी भेंट हो जाती है विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी से और साहित्य सृजन की ओर अभिमुख हो गए। अब जब इनका साथ रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ मिल गया तो ये का साहित्य सृजन की ओर और अग्रसित हो गए और अपनी रचनाएं लिखने लगे। फिर 1956 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए और ये 1926 ईस्वी को ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष नियुक्त हुए। हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हो गए दोस्तों। कुछ समय तक आगे और है, कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। ये इसके बाद यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे और सन 1949 ईस्वी को लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें
डिलीट तथा सन 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। यानी कि 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट दिया, जिसे हम लोग पीएचडी कहते हैं, और सन 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। और 18 मई 1979 को इस प्रसिद्ध व्यक्ति का देहावसान हो गया। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 18 मई 1979 को इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। अब इनके थोड़ा साहित्यिक परिचय हम लोग पढ़ लेते हैं। साहित्यिक परिचय थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि इनके साहित्य का भी हम लोगों को कुछ असर हो जाए। द्विवेदी जी ने ही बाल्यकाल से ही व्योमकेश शास्त्री से कविता लिखने की कला सीखनी आरंभ कर दी थी। यहाँ बताया जा रहा है कि द्विवेदी जी ने बाल्यकाल से ही व्योमकेश शास्त्री से कविता लिखना शुरू कर दिया था। और ये जब शांति निकेतन पहुंचकर उनकी प्रतिभा और अधिक निखरने लगी। बताया था ना कि आगे शांति निकेतन गए, जहाँ इनसे और रविन्द्रनाथ टैगोर जी से भेंट हुई। तो इन्होंने शांति निकेतन में गए तो वहाँ ये और साहित्य में लीन हो गए और इनकी कविता लिखने की प्रक्रिया में निखार आया। फिर उसके बाद है कबीर 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 रविन्द्रनाथ टैगोर का इसमें विशेष प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये बांग्ला साहित्य से भी बहुत प्रभावित थे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी से बहुत प्रभावित हुए, और क्योंकि इन्हें बांग्ला साहित्य से भी बहुत अधिक लगाव हो गया था। फिर है कि ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, एक उच्च कोटि के शोधकर्ता हैं, एक निबंधकार भी हैं, एक उपन्यासकार भी हैं, एक आलोचक भी हैं। सिद्ध साहित्य जैन साहित्य एवं अपभ्रंश साहित्य का प्रकाश में लाकर तथा भक्ति साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना करके इन्होंने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये सिद्ध साहित्य लाए, जैन साहित्य लाए, अपभ्रंश साहित्य का भी प्रकाश लाए, और उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना की, जिससे कि हिंदी साहित्य का महान सेवा इन्होंने किया इन अपने साहित्यों के माध्यम से। वो कौन कौन से साहित्य थे? सिद्ध साहित्य थे, जैन साहित्य थे, एवं अपभ्रंश साहित्य थे। फिर आगे कुछ देख लेते हैं इनके बारे में। आगे बताया जा रहा है कि द्विवेदी जी ने अनेक विषयों पर उत्कृष्ट कोटि के निबंधों एवं नवीन शैली पर आधारित उपन्यासों की रचना की है। यहाँ बताया जा रहा है कि ये अत्यधिक उत्कृष्ट कोटि के निबंध लिखे हुए हैं और नई शैली के उपन्यास भी लिखे हैं। और है पर विशेष रूप से व्यक्तिक एवं भावात्मक निबंधों में भावात्मक निबंधों की रचना करने में अद्वितीय रहे। व्यक्तिगत मतलब है जो है यानी पर्सनल, व्यक्तिगत। और भावात्मक का मतलब है जो इनका भाव है, जो मन में भाव उत्पन्न होता था, उस रचना के हिसाब से लिखने में अद्वितीय हैं। अद्वितीय।
फिर द्विवेदी जी को उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष और हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। यहाँ आगे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के ये अध्यक्ष भी रहे हैं और हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। कबीर पर उत्कृष्ट आलोचनात्मक कार्य करने के कारण इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। कबीर पर उत्कृष्ट, कबीर पर एक आलोचनात्मक कार्य किए थे, तो उनके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इनके साथ ही सुर साहित्य पर इंदौर साहित्य समिति ने स्वर्ण पदक प्रदान किया। सुर साहित्य पर इनके साथ ही इस सुर साहित्य पर इनको इंदौर साहित्य समिति ने, सुर साहित्य इनकी एक रचना है, इनको स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। अब इनके दोस्तों हम लोग रचनाएं पढ़ेंगे। रचनाएं इनकी काफी सारी हैं, पर पढ़ लेते हैं मेन मेन। चलिए, इनकी रचनाएं में है विचार एवं वितर्क निबंध संग्रह है, कल्पना भी निबंध संग्रह, अशोक के फूल भी एक निबंध संग्रह है। अब आगे ये सब निबंध संग्रह ही है। और निबंध संग्रह कूटज भी इनकी निबंध संग्रह है, साहित्य के साथी भी निबंध संग्रह है, कल्पता भी निबंध संग्रह है, विचार प्रवाह, आलोक प्रवाह आदि इनकी निबंध संग्रह है। उपन्यास में इनका पुनर्नवा और बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। चारुचंद की चंद्रलेख उपन्यास है। अनाम दास का पोथा एक उपन्यास है। फिर दोस्तों, अब इनका आलोचना साहित्य में देखा जाए तो सुर साहित्य, कबीर, सूरदास और उनका काव्य। फिर हमारी सांस्कृतिक समस्याएं, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का साथी, साहित्य का धर्म, हिंदी साहित्य, समीक्षा साहित्य, नख दर्पण, हिंदी कविता, साहित्य का मर्म, भारतीय वाङ्मय और कालिदास की लालित्य योजना आदि, ये इनके आलोचना साहित्य है। शोध साहित्य भी कुछ है, अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुदित थोड़ा पढ़ लेते हैं। अनुदित साहित्य का मतलब है जो दूसरी भाषा का अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, मेरा बचपन लाल। ये 1 मिनट दोस्तों, कट गया। आ गया। बस दोस्तों, इनकी यही रही रचनाएं। अब हम लोग थोड़ा इनका शॉर्ट जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद समाप्त करते हैं। देखो, हम लोग जीवन परिचय पढ़ रहे हैं अपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इनका आप लोग फोटो यह देख सकते हैं। फोटो इनका ऐसे दिखता है चेहरा। अब इन लोगों का हम थोड़ा जीवन परिचय पढ़ लेंगे, इनका शॉर्ट जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ था दुबे का छपरा यानी बलिया में। 1907 को जन्म हुआ था। 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके पिताजी का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषमती था। और भाषा इनकी शुद्ध संस्कृत साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली विचारात्मक है, समीक्षात्मक है, भावात्मक है, व्यंग्यात्मक है, उद्धरणात्मक है, गवेषणात्मक है।
हिंदी साहित्य में स्थान की बात किया जाए तो एक सफल साहित्यकार के रूप में, एक सफल साहित्यकार के रूप में है। बस दोस्तों, आशा करता हूँ, यानी हमारे क्लास 9th के बच्चे, आप लोगों के लिए हमने पूरी वीडियो बना दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय की। जल्दी इनके पाठ की हम व्याख्या लेके आएंगे। पूरे पाठ की हमको इनकी व्याख्या बतानी है, तो आप लोग को हम व्याख्या भी बताएंगे। बस खाली हमारे चैनल पर बने रहें। आपको इस पर सभी तरह की, आपके सभी विषयों की तो नहीं बात कर सकते, लेकिन हिंदी और संस्कृत की, हिंदी के अनुवाद संस्कृत और संस्कृत की पूरा, हिंदी संस्कृत और हिंदी हिंदी की ये सारी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो हम आप लोग से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।